बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक यू। मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बनाने के लिए मैंने 2 कप फ्रेश पालक के लिए इसको काट लिया है और 1 से 1.5 कप मैंने प्याज का लिया है। 2 टेबलस्पून प्लेन योगर्ट, आधा कप सब्ज़ धनिया कटा हुआ, 1/4 कप के करीब पुदीना लिया है और 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च कुटी हुई। ब्लेंडर में कर लें या हाथ से कूट लें। 2 कप मैंने लिए हैं आलू, इनके छिलके नहीं उतारे, वैसे मैंने इनको काट लिया है। प्लेन फ्लावर और कॉर्न स्टार्च मैंने 2-2 टेबलस्पून मिक्स करके लिए। 3 कप मैंने बेसन के लिए, ये हम डाल के देख लेंगे, जितनी ज़रूरत हुई हम उतने डाल लेंगे। 3 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून धनिया मैंने क्रश करके लिया है, 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून अनारदाना पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन। अब सब्जियों में ये सारे मसाले हम मिक्स कर देंगे। आलू भी डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब जो प्लेन फ्लावर और कॉर्नफ्लावर जो हमने लिया है इसको इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के मिक्स करेंगे। हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें इनको। पानी अभी हम नहीं डाल रहे, थोड़ी देर इसको इस तरह मिक्स करके रख देंगे, बाद में देख लेंगे जितने पानी की ज़रूरत होगी फिर हम डाल लेंगे। बेसन भी मैं सारा नहीं डाल रही, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। इस तरह बेसन को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के। ये बेसन मैं सारा नहीं डाल रही, 3 कप लिए थे, इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया। इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसका मॉइस्चराइज़र जो है सब्जियों का, प्याज का, आलूओं का सारा इसमें निकल आए। बाद में फिर पानी अगर ज़रूरत हुई तो डाल लेंगे, नहीं तो ऐसे ही। अब देखें मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। बाद में अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। बेसन हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सब्जियां हमारी सारी नज़र आनी चाहिए। अब देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको थोड़ा और नरम कर लेंगे अमेज़े को। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी डाला। कॉर्नफ्लावर और प्लेन फ्लावर डालने से पकौड़े थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, मैंने इसलिए डाला है।
पकौड़ों का मेज़ा हमारा तैयार है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब आंच हमने मीडियम कर देनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना पकौड़े हमारे जल जाएंगे। अब चम्मच की मदद से डाल लें या हाथ की मदद से। इस तरह पकौड़े डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं डालना वरना अंदर से फिर कच्चे रह जाते हैं। पकौड़े हमने डाल दिए हैं। अब एक साइड से 3-4 मिनट पक जाएंगे तो फिर इनकी साइड चेंज कर देंगे। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तीन से 4 मिनट दूसरी साइड को भी पकते हुए हो गए। इनकी साइड चेंज कर देंगे और इनको हल्का हल्का इस तरह प्रेस कर देंगे ताकि अंदर से भी हमारे पकौड़े अच्छी तरह पक जाए। पकौड़े देखिए हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम और पकौड़े भी डाल देंगे, दूसरा बैच भी डाल देंगे। इसी तरह हमने सारे निकाल देने हैं पकौड़े। ये वाले पकौड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको निकाल देंगे। पकौड़े देखें हमारे बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बने। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।